Hi, welcome back to my channel, and in this video again we are going to start our topic article. So that is article. हम लोग पिछले क्लास में बात किया था आर्टिकल के कुछ फंडामेंटल के बारे में. हमने बात किया था adjective and adjective is used before noun or a pronoun. Adjective is used before noun or a pronoun. हमने बात किया था adjective जो होता है noun या pronoun के पहले हमेशा यूज होता है, राइट. नाउन या pronoun के पहले वो हमेशा क्या होता है, वो adjective होता है. इसके बारे में हमने जिक्र किया था, राइट. अभी हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट रूल के बारे में. सो नेक्स्ट रूल क्या है, वो लुक हियर. योर नेक्स्ट रूल इज दैट. तो हम लोग का टॉपिक जो है आर्टिकल है, राइट. आवर टॉपिक इज आर्टिकल, राइट. जिसका आपने हिंदी बताया था क्या होता है, एक लेख होता है. आर्टिकल मीन्स लेख. कोई सामान होता है, सामान. एंड कोई वस्तु भी होता है, इसका मतलब सामान वस्तु, या आप बोल सकते हैं अनुच्छेद, राइट. इसका मतलब अनुच्छेद भी होता है. ओके, अनुच्छेद हमने इसके बारे में जिक्र किया था पहली क्लास में. सो ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करेंगे. आगे हम लोग नेक्स्ट रूल देखने वाले हैं. सो नेक्स्ट रूल होता क्या है वो, राइट. आप लोगों को पता होगा नाउन के बारे में, राइट. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे कि नाउन क्या है, राइट. नाउन होते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं, राइट. 5 काइंड्स ऑफ नाउन होते हैं. वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, राइट. सो अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं ना, कॉमन नाउन. कॉमन नाउन जो है बिना आर्टिकल का कभी भी शुरू नहीं होता है. कॉमन नाउन कैन नॉट स्टार्ट विदाउट एनी आर्टिकल, राइट. सो नाउ आई कैन राइट हियर नेक्स्ट रूल. ओके, रूल नंबर जो भी है यू मे राइट हियर. कॉमन नाउन cannot start without any article. कॉमन नाउन जो होता है ना गाइस, बिना आर्टिकल का कभी भी शुरू नहीं होता. कॉमन नाउन कैनॉट स्टार्ट विदाउट एनी आर्टिकल, राइट. अगर आप उसको स्टार्ट कर देंगे, लिख देंगे विदाउट एनी आर्टिकल का कॉमन नाउन को, देन आवर सेंटेंसेस विल बी रॉन्ग, राइट. आवर सेंटेंसेस विल बी रॉन्ग. सो फॉर दिस यू हैव टू रिमेंबर दैट कॉमन नाउन कैनॉट स्टार्ट विदाउट एनी आर्टिकल, राइट. कॉमन नाउन जो होता है बिना आर्टिकल का कभी भी शुरू नहीं होता. अगर आप जबरदस्ती उसको शुरू करते हैं या फिर बहुत सारे सेंटेंसेस में आपको कॉमन एरर ढूंढने बोला जाएगा, लाइक एमटीएस वगैरह एग्जाम है, जेपीएससी में ये पूछा गया है, राइट. बहुत बार पूछा गया है, लेकिन स्टूडेंट्स क्या होते हैं उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं. वहाँ आर्टिकल नहीं रहता, करेक्ट कर देते हैं. आप लोगों को समझना है उस चीज़ के बारे में. जब तक आप रूल को नहीं समझ पाइएगा ना, तब तक मतलब कोई भी सेंटेंस को आप करेक्शन नहीं ढूंढ पाइएगा उसमें, राइट. सो लेट मी गिव यू सम एग्जांपल. इसका मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ. ओके, सो लुक केयरफुली. लेट मी राइट दिस ब्लू मार्कर. एग्जांपल नंबर 1, Ram is boy. Ram is boy. Second example is Ram is a boy. Ram is a boy. Third example, Sita is good girl. Sita is good girl. Sita is good girl. Fourth example, Sita is a good girl. So what did I teach you? I told you that common noun cannot start without any article. What did I teach you? Common noun cannot start without any article. मैंने बताया कि common noun जो होता है ना, common noun की हिंदी में आप क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा ना. जातिवाचक संज्ञा आप पढ़े होंगे. जातिवाचक संज्ञा जो होता है बिना आर्टिकल का कभी भी शुरू नहीं होता है, राइट. सो लुक दिस एग्जाम्पल. अब बताएंगे इनमें से क्या है. राम इज बॉय. इज दिस करेक्ट? क्या है, सही है? पहले आपको ढूंढना है, यहां पर बताना आपको कॉमन नाउन कौन सा है. फर्स्ट टेल मी which one is common noun, right. I know that and we know that common noun is boy, right. common noun क्या है हमारा, boy है. this is our common noun. cn means confuse नहीं होना है. this is c for common and for noun. okay, so common noun किसके बिना स्टार्ट नहीं होता है, आर्टिकल के बिना स्टार्ट नहीं होता है. आर्टिकल के बिना स्टार्ट नहीं होता. here is any article? is here any article? no, there is no any article. यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं है ना, इसलिए ये हो जाएगा हम लोग का रोंग,
राइट। ऐसे ही करेक्शन ढूंढने बोला जाता है कंपटीशन एग्जाम्स में, राइट। अगर आप रूल्स को नहीं पढ़े, बेसिक फंडामेंटल नहीं पढ़े, देन हाउ कैन यू करेक्शन, नहीं कर सकते ना आप। ओके, लेट्स नेक्स्ट एग्जांपल, राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय एंड वी नो दैट। अब हम लोग जान गए हैं बॉय जो है हमारा कॉमन नाउन है। सो कॉमन नाउन के पहले क्या है, आर्टिकल है, पहले है या फिर कहीं भी तो है आर्टिकल, राइट। सो क्या बताए, कॉमन नाउन कैन नॉट स्टार्ट विदाउट एनी आर्टिकल। जहां कॉमन नाउन है वहां आर्टिकल है, जहां आर्टिकल है वहां कॉमन नाउन है, दोनों एक दूसरे पर अटैच होते हैं, राइट। अगर ये एक दूसरे से अलग हो जाए देन हमारा जो सेंटेंस है दैट विल बी रॉन्ग। गॉट इट। सो राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, बॉय इज आवर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन है तो आर्टिकल है यहाँ, ए इज आवर आर्टिकल, दिस इज आवर आर्टिकल, ARTICLE, दिस इज आवर आर्टिकल, दैट्स व्हाई इट विल बी रॉन्ग, सॉरी इट विल बी करेक्ट। इसलिए क्या हो गया, सही हो गया। फर्स्ट वाला रॉन्ग इसलिए हुआ बिकॉज देयर इज अ कॉमन नाउन बट देयर इज नो एनी आर्टिकल, दैट्स व्हाई इट विल रॉन्ग। ये गलत हो गया, राइट, गलत हो जाएगा। राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, बॉय इज आवर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन है तो आर्टिकल है, राइट, दैट्स व्हाई ये क्या हो गया, राइट हो गया। ओके, so let's go ahead, next example. so Sita is good girl, Sita is good girl, girl क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, गर्ल क्या हो गया, कॉमन नाउन। आपको नाउन पहचाने तो आता ना, अगर नहीं पहचान आता तो देन डोंट वरी, अभी बस इतना जानिए, मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल के बाद। आर्टिकल की जैसे क्लास कंप्लीट होती है ना, आई विल टीच यू अबाउट नाउन, राइट। और नाउन बहुत बड़ा टॉपिक है। ओके ओके ओके, सो सीता इज अ गुड गर्ल, सॉरी सीता इज गुड गर्ल, सीता इज गुड गर्ल, कॉमन नाउन हो गया गर्ल, राइट, कॉमन नाउन हो गया आपका गर्ल। सो कॉमन नाउन जहां है क्या बताए, आर्टिकल का होना जरूरी है, कॉमन नाउन जहां है आर्टिकल का होना जरूरी है, बट here is a common noun but here is not any, there is no any article, that's why it will wrong। ये क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर कॉमन नाउन है बट यहाँ कोई आर्टिकल का जिक्र नहीं किया गया, that's why ये हो गया रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, सीता इज अ गुड गर्ल, गर्ल इज आवर कॉमन नाउन एंड कॉमन नाउन किसके बिना स्टार्ट नहीं होता, आर्टिकल के बिना स्टार्ट नहीं होता। आर्टिकल तो है, यहाँ पर लिखा गया है आर्टिकल को, आर्टिकल एन का यूज किया गया है, दैट्स व्हाई ये क्या हो गया, हम लोगों का करेक्ट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। गॉट इट, इज दैट क्लियर। सो लेट मी रिपीट अगेन, किसी को भी अगर प्रॉब्लम होती है ना, if you are getting any problem, if you are facing any problem, then comment me in the comment box or you may call me. I gave my contact number in the description. Okay, if you want then you can call me, sir why is this and please explain me again, then I will explain you. Okay, so problem तो ऐसे नहीं होनी चाहिए because I am trying to explain in very easy way, right? So by the way, let me repeat again, common noun cannot start without any article, राइट। कॉमन नाउन कभी भी स्टार्ट नहीं होता किसके बिना, आर्टिकल के बिना। जहां कॉमन नाउन है वहां आर्टिकल है, जहां आर्टिकल है वहां कॉमन नाउन है। यू हैव टू रिमेंबर दिस लाइन, राइट। आपको यही लाइन याद रखना है, दिस इज आवर रूल। यही रूल बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, आपको जान लेनी चाहिए। जिनको भी ये नहीं पता उनको बताइए, उनको राइट इनके बारे में बताइए। ये वीडियो जितना होता है आप शेयर कीजिए ताकि लोग जानकारी हासिल प्राप्त कर सके, ताकि स्टूडेंट्स सीख सके। ओके, राम इज बॉय, बॉय हमारा है कॉमन नाउन, कॉमन नाउन कभी भी कॉमन नाउन कैनॉट स्टार्ट बोल रहे हैं ना, कभी स्टार्ट नहीं हो सकता है किसके बिना, आर्टिकल के बिना। आर्टिकल के बिना कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता है, इसलिए कॉमन नाउन तो है लेकिन आर्टिकल नहीं है, इसलिए ये हो गया रॉन्ग। बट सेकंड नंबर क्वेश्चन, राम इज अ बॉय, कॉमन नाउन बॉय है लेकिन यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया गया, जहां कॉमन नाउन है वहां आर्टिकल है, ये हो गया हमारा करेक्ट। ओके, सो सीता इज अ गुड गर्ल, सीता इज अ गुड गर्ल क्या हो गया, सीता इज गुड गर्ल, हियर इज कॉमन नाउन बट देयर इज नो एनी आर्टिकल, दैट्स व्हाई इट विल रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, Sita is a good girl, there is a common noun and there is also article, that's why it will correct. Okay, I hope you are getting my points. Okay, so I'm giving you some example, you will have to check is this correct or wrong. Okay, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, आपको बताना है करेक्ट है या रॉन्ग है। ओके ओके, सो लेट मी राइट, कुछ एग्जांपल को लिख देते हैं एंड उसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आई वोंट सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, यू हैव टू सॉल्व। आपको अगर ये क्लियर हो गया ना, देन आपको उसको सॉल्व करना है एंड उसको बताना है कि ये सही है गलत है, ये सेंटेंस सही है गलत है, राइट। एंड आपको कमेंट भी करते जाना है। ओके, मैं आपकी कमेंट चेक करूंगा। ओके, वन नंबर दैट इज कैट, दैट इज
cat. That is a cat. That is a cat. That is a cat. And Rohan is bad boy. Rohan is bad boy. Rohan बुरा लड़का है. Rohan is bad boy. Fourth example, Rohan is a bad boy. Bad boy. Right? अभी आपको क्या करना है, इसको करेक्शन करना है. Now you have to tell me that is cat. सही या गलत है आपको बताना है. Right? You have to tell me. And that is a cat. Again you have to tell me, is this correct or wrong? Rohan is bad boy. Is this correct or wrong? You have to tell me. And Rohan is a bad boy. Is this correct or wrong? You have to tell me in the comment box. I will check your comments and I will try to answer you. And if you are facing any problem, then I will help you and I will try to help you in very easy form. Okay? So till then guys, note it and note कर लेंगे. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे. Okay? Have you written? ओके दैट्स गुड. अभी हम लोग बात करने वाले हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल के बारे में. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जाननी चाहिए. आप जो रटते हैं ना कि AND को आर्टिकल कहते हैं, राइट, AEIOU को वॉवल कहते हैं. गाइस अभी मैं आपको कुछ डिफरेंट बताने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना. अगर आपको कोई पूछे वॉवल क्या है तो आपको दूसरा कुछ डिफरेंट वेज में बताना. ओके सो लेट्स स्टार्ट. सो अभी हम लोग बात करने वाले हैं पोजीशन ऑफ आर्टिकल, राइट. पोजीशन ऑफ आर्टिकल. पोजीशन ऑफ आर्टिकल. पोजीशन ऑफ आर्टिकल के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, राइट. पोजीशन ऑफ आर्टिकल क्या होता है, राइट. अगर आपको कोई पूछता है, someone will ask you what is the consonant letter, राइट, तो आप बोलते क्या, बॉल के छोड़ के जो कुछ बेचता है उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट लेटर. गाइस ऐसा बिल्कुल मत पढ़िए, प्लीज डोंट ट्राई टू रीड द लाइक दिस. ये बच्चों को सिखाने के लिए होता है, छोटे छोटे बच्चों के लिए ये होता है, आप लोगों के लिए नहीं है. आपको कुछ डिफरेंट सीखना है मेरे साथ. ओके सो पोजीशन ऑफ आर्टिकल, इसका रूल क्या है. देखिए रूल को जानना आपको. ओके रूल को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू every rules which is very important for every students, right. By the help of that rules we can learn about article, right. okay ऐसा वर्ड, ध्यान देंगे इसको. ऐसा वर्ड जिसका उच्चारण में ऐसा वर्ड जिसका उच्चारण में हमारा बॉडी मीन्स शरीर, राइट. बॉडी मीन्स हमारा पूरा शरीर. बॉडी कोमा टंग TONGUE टंग कोमा टीथ TEETH टीथ. ऐसा कोई वर्ड मीन्स होता है शब्द जिसका उच्चारण में हमारा बॉडी, राइट, टंग, टीथ, राइट, टीथ जिसको आप बोलते हैं लिप्स, राइट. दिस इज आवर लिप्स एंड लिप्स काम करे. ध्यान देखिए इसको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. ऐसा वर्ड जिसका उच्चारण में हमारा बॉडी, टंग, टीथ एंड लिप्स काम करे, वह होता है कॉन्सोनेंट. ओके वो होता है कॉन्सोनेंट. और उसके पहले आर्टिकल मतलब ए का ना का प्रयोग यानी कि यूज किया जाता है. ओके क्या जाता है, यहां समझने का प्रयास करेंगे.
ज़्यादातर जो टीचर होते हैं ये बताते हैं बोल के छोड़ के जो कुछ भी बचता है उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं एंड उसके पहले आर्टिकल ए लगाते हैं। गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना आपको, वो तो ऐसा कर वो ज़्यादा करेक्ट नहीं होता है, वो 60 to 70% करेक्ट होता है, बाद बाकी जो 30-40% है ना इसी से ही देता है वो, राइट। अब वो देखो बहुत ज़्यादा यूनिक, मज़ा आने वाला है ये क्लास। सो ऐसा वर्ड जिसका उच्चारण में हमारा पूरा बॉडी काम करेगा या फिर काम करेगा, टंग काम करेगा, टंग में जीभ काम कर सकता है, या फिर टीथ काम करेगा, टीथ चलेगा, या फिर हमारा लिप काम करेगा, लिप काम कर रहा है। अभी जैसे बोल रहे हैं ये लिप काम कर रहा है, अभी जैसे कुछ भी बोल रहे हैं, राइट, ये लिप हमारा काम कर रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है, राइट। सो लिप काम करे, क्या बॉडी काम कर सकता है, या फिर टंग काम कर सकता है, या फिर टीथ, या फिर लिप्स अगर काम करे तो वो होता है, वो वर्ड होता है कॉन्सोनेंट होता है, और उसके पहले हमेशा आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, और उसके पहले हमेशा आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। जस्ट इसका अपोज जाना है, जस्ट इसका अपोज जाना है, राइट। अच्छा पहले इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ओके। लेट मी गिव यू सम एग्जाम्पल। सो दैट इज बी। देखो जैसे बी का प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, बी लिप काम कर रहा है इसमें, बी लिप काम कर रहा है ना, इसलिए ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। कुछ भी बोलो, सी, देखो इसमें भी लिप, सी हो रहा है, ये काम कर रहा है, ये देखो इसकी पोजीशन देखो माउथ की, सी इस तरह से फैल रहा है ना, सी तो ये बॉडी काम कर रहा है, बॉडी की बोलेंगे इसको, लिप्स काम कर रहा है तो ये भी हो जाता है कॉन्सोनेंट, राइट। डी इसमें टंग काम कर रहा है आपका, डी अगर लिप को अगर यूज भी नहीं करता ना तो टंग काम कर रहा है, सॉरी या टंग काम कर रहा है। सो टंग इज वर्किंग हियर इनसाइड आवर माउथ, ओके। डी तो ये भी हो गया हमारा कॉन्सोनेंट। इज दैट क्लियर? ई तो होता नहीं है क्योंकि इसमें कोई हलचल की जरूरत नहीं, ई कोई कुछ दिख रहा, कोई एक्सप्रेशन दिख रहा माउथ में, फेस में कोई एक्सप्रेशन दिख रहा है, ई नहीं ना, ओके। बी सी डी एफ होता है, जी भी होता है इसी तरह से, एच आई नहीं होता है, राइट, जे होता है, के एल एम भी होता है क्योंकि इसको जो बोलते हैं एम, लिप काम कर रहा है, देखो सट रहा है, एम राइट, इसलिए ये हो जाता है कॉन्सोनेंट। एन ओ नहीं होगा क्योंकि ओ को बोले में टंग की जरूरत नहीं होती, टीथ की जरूरत नहीं होती। ओ मुंह खुला का खुला है, कोई वर्क नहीं कर रहा है, इट इज नॉट वर्किंग एनी। ओ कोई वर्किंग नहीं कर रहा ना, इसलिए वो हो जाता है बॉल हो जाता है, राइट। ओ नहीं आएगा, पी आएगा, क्यू होता है, क्यू देखो चोंच, क्यू वर्क कर रहा ना, इसलिए हो गया है कॉन्सोनेंट। आर होता है, एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड, ये होता है हमारा क्या होता है कॉन्सोनेंट। ये जितने भी वर्ड्स आपको लिखा है ना, सॉरी जितने भी लेटर्स आपको लिखा है, ये लेटर्स को अगर आप बोलते हैं तो आपका काम करेगा, क्या क्या वर्क कर सकता है, बॉडी वर्क कर सकता है पूरा, राइट, या फिर टंग वर्क कर सकता है, या फिर टीथ काम कर सकता है, या फिर लिप्स काम कर सकता है। ये चार चीजें आपको इसके प्रोनाउंसिएशन वर्क करना पड़ता है, इसलिए इनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। आपको कुछ याद नहीं करना है, अगर किसी वर्ड को प्रोनाउंसिएशन में अगर आपका बॉडी काम करे, टंग काम करे, या टीथ काम करे, या लिप्स काम करे तो आपको समझ आना वो कॉन्सोनेंट है। आपको ये नहीं देखना है कि ए ई आई ओ यू है कि नहीं, अगर है तो आर्टिकल एन लगाएंगे या फिर ए लगाएंगे, ऐसा अगर बिल्कुल भी नहीं करना। अभी मैं आपको बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल देने वाला हूँ, इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा ऐसा क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, राइट। यही वे है आर्टिकल पढ़ने का, लेकिन टीचर ऐसा पढ़ाते नहीं है, राइट। गलत तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वो 60 to 70% वो करेक्ट पढ़ाते हैं, बाद बाकी 30% रॉन्ग होता है गाइस, राइट। आपको ये समझना है, राइट। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगी, समझ में आ जाएगा कि हम लोग कितना गलत पढ़े हैं, राइट। सो लेट मी काउंट। आपको तो पता है कॉन्सोनेंट जो लेटर होता है कितने लेटर्स होता है, हाउ मेनी लेटर्स इन कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट जो होता है 21 होते हैं, राइट। सो लेट मी काउंट हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, राइट। 21 है टोटल लेटर्स जो है 21, राइट।
सो अभी हम लोग बात कर रहे हैं इसका जस्ट अपोज होता है, राइट? इसका जस्ट अपोज होता है, क्या होता है? नेक्स्ट रूल जो होता है, रूल नंबर लिखते जाएंगे, रूल नंबर जो भी है यू हैव टू कीप राइटिंग, कीप ऑन राइटिंग, ओके? रूल नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, ऐसा वर्ड जिसका उच्चारण में हमारा बॉडी, टंग, टीथ, लिप्स काम ना करे, काम ना करे, वह होता है बॉल। क्या होता है वो होता है बॉल, वो होता है बॉल। और उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है, उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। लिख लेना इसको, ओके? आई एम इरेजिंग। क्या बताया? नेक्स्ट रूल, ऐसा वर्ड जिसका प्रोनाउंसिएशन में, जिसका उच्चारण में हमारा बॉडी, हमारा टंग, हमारा टीथ, हमारा लिप्स काम ना करे, उसको बोलेंगे बॉल। और उसके पहले हमेशा आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस। ऐसा वर्ड जिसका उच्चारण में हमारा बॉडी, हमारा लिप्स, हमारा टंग, हमारा टीथ काम ना करे, राइट? वो होता है बॉल। और उसके पहले हमेशा आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है। ओके, लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। ए, आई, ओ एंड यू। ए को बोलने में कोई मूवमेंट नहीं आते। ए, देखो, लुक माय फेस। ए, कोई मूवमेंट हो रहा फेस में? नो। ए, आई एम स्टैंडिंग लाइक रोबोट, फिर भी ए की साउंड आ रही है, राइट? ए, तो इसमें कोई वर्क नहीं कर रहा, ना ही हमारा बॉडी वर्क कर रहा, ना ही हमारा टंग काम कर रहा, ना ही टीथ काम कर रहा, ना ही लिप्स काम कर रहा है, इसलिए ये हो गया बॉल। ई वर्क कर रहा ना, तो ये भी हो गया बॉल। आई, इसमें भी वर्क नहीं कर रहा, इसलिए ये हो गया बॉल। ओ, ये तो ओ ऐसे निकल जाता, ओ वर्क कर रहा ना, तो ये हो गया बॉल। यू, राइट? ये भी हो गया हमारा बॉल। तो इसको ध्यान में रखेंगे। एंड वन मोर थिंग, जब बच्चे कोई जन्म होता है ना, जब कोई बच्चा जन्म होता है तो हमेशा वो क्या बोलता है? बॉल बोलता है, कॉन्सोनेंट बोलता है, वो हमेशा बॉल बोलता है। बॉल का साउंड निकलता है क्योंकि उसको ये नहीं पता होता है कि बॉडी का यूज कैसे करना, टंग का यूज कैसे करना, टीथ का यूज, उसमें टीथ तो होता नहीं है, राइट? एनीवे, सो लिप्स का कैसे यूज करना वो नहीं पता होता है, इसलिए वो हमेशा जब जन्म होता है तो जन्म के 8-10 महीना पहले वो हमेशा किससे बात करता है? बॉल से बात करता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता होता है कि टंग का यूज कैसे किया जाता है, लिप्स का यूज कैसे किया जाता है, बॉडी का यूज कैसे किया जाता है। दैट्स व्हाई यू शुड टॉक इन बॉल वेज। बॉल से वो बात करता है, बोलता है हे हु करके बात करते हैं, राइट? तो आप और एक चीज ध्यान दियोगे, जो पुलिस जब चोर को पिटती है ना, तो हमेशा वो बॉल साउंड निकलता है। क्या साउंड? वो सडन फीलिंग होता है, सडन फीलिंग होता है। जो बॉल होता है ना, बॉल जो होता है, ये सडन फीलिंग होता है, अचानक से निकल जाएगा ना। पुलिस बोल दिया रहता हम पीटेंगे तो आ करके चिल्लाओगे नहीं ना, तो ये होता है, ये सडन फीलिंग होता है। अगर मैं आपको अचानक से पीटना शुरू कर दूं ना, ये स्टिक देख रहे हैं ना, स्टिक से पिटते भी है, राइट? अगर ये स्टिक से पिटना शुरू कर देना तो आप साउंड निकालेंगे, सही है, फू, राइट? वो सडन फीलिंग जो हो जाएगा वो आपका बॉल होगा। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ रही है ना बाबू? हाँ ना, बस खाली क्लास अटेंड करते जा रहा है ना, लिखते जा रहा है, बस लिखते जा रहे हैं, रोबोट मत बनिए, राइट? एंड एक्सप्रेशन भी चाहिए आपका, एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है आपको, राइट? जो कुछ भी रूल लिखा रहे आपको नोटिट करते जाना, क्योंकि ये रूल आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको जो बता रहे यूपीएससी पैटर्न है, एसएससी पैटर्न है, राइट? ये यूपीएससी तो पता है आपको, बहुत बड़ा पैटर्न है, राइट? आपको इतना फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ ये, तो आपको ये इसको ध्यान में रखते जाना है। सो ओके, आपको ये क्लियर हो गया बॉल किसको बोलेंगे? ये सडन एक्सप्रेशन होता है, अचानक से निकलता है, राइट? उसको बोलेंगे बॉल बोलेंगे, जिसमें हमारा बॉडी वर्क ना करे, जिसमें हमारा टीथ काम ना करे, जिसमें हमारा लिप्स काम ना करे, जिसमें हमारा टंग काम ना करे, दैट इज बॉल। मत रटो भाई, मत रटो AEIOU को बॉल कहते हैं। प्लीज डोंट ट्राई टू रिमेंबर लाइक दिस, डोंट ट्राई टू क्लेम लाइक दिस, मत रटो ऐसा कभी, ऐसा रॉन्ग होता है, ऐसा रॉन्ग होता है। जो ऐसा आपको पढ़ाता है ना, बताइए उनको, बताओ उनको गाइस, ऐसा नहीं पढ़ा जाता AEIOU को बॉल ऐसे। गाइस ये गलत वे है, आपको बस यही सीखना है, जिसमें हमारा बॉडी काम ना करे, जिसमें हमारा टंग काम ना करे, जिसमें हमारा लिप्स काम ना करे, जिसमें हमारा टीथ काम ना करे, दैट इज बॉल। ये बॉल जो होता है सडन फीलिंग होता है। इज दैट क्लियर और नॉट? राइट? देखिए, अगर आप नहीं समझेंगे ना, पीट के समझाऊंगा, फिर भी नहीं समझेंगे ना, इसलिए आपको समझते जाना है। अभी हम लोग नेक्स्ट रूल बढ़ने वाले हैं। सो बिफोर मूविंग ऑन, प्लीज नोट इट डाउन। देयर आफ्टर I will give you some example. By the help of some example, you can better understand. Okay, so let's. अभी हम लोग बढ़ने वाले एग्जाम्पल की ओर। एग्जाम्पल की मदद से आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 1,
ये एग्जाम्पल जो बहुत ज्यादा यूनिक है, राइट? सो लिसन केयरफुली एंड वॉच केयरफुली, ओके? अदरवाइज यू आर नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, नहीं समझ पाओगे इसको, you won't be able to understand, okay? So that's why I'm saying you all that, please watch this carefully, okay? Wait, ये तो पता है कौन सा लेटर है? हाँ, एच ना, ओके। अब कितना आप गलत फहमी में रहते हैं अब पता चल जाएगा आपको, राइट? दो एग्जाम्पल दूंगा, ओके? ओके, सो ए से एक लिखे HOUR और एक वर्ड लिखे HOUSE, राइट ना? अब आपको बताना है कि इसमें आर्टिकल ए लगेगा, एन लगेगा, ए लगेगा, एन लगाना आपको बताना है। नाउ यू हैव टू डिसाइड इट, राइट? आपको क्या बताया? आपको प्रोनाउंसिएशन करना, प्रोनाउंसिएशन की मदद से आपको बताना है कि आर्टिकल ए या एन लगेगा, आपको बताना है, ओके? सो फर्स्ट टेल मी हाउस, HOUSE, क्या पढ़ते हैं इसको? इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? हाउस। देखिए कैसे पेट काम कर रहा हमारा, हाउस। हाउस को बोलो, रिपीट विथ मी, हाउस, हाउस। हाउस को देखो रिपीट नहीं करोगे चुपचाप, अगर इस तरह से बैठे रहोगे ना गाइस, समझ में नहीं है कि प्रैक्टिकल करते जाओ, जो मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ करते जाओ। बोलो, से विथ मी, हाउस, हाउस। इसमें पेट काम कर रहा है, क्या बताए? जिसमें बॉडी काम कर रहा है ना, वो हमेशा ऑलवेज होता है, कोई भी लेटर से स्टार्ट हो वो ऑलवेज होगा कॉन्सोनेंट, और उसके बिफोर आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, राइट? क्यों प्रयोग करेंगे आपको पता चल गया, क्योंकि इसमें हमारा बॉडी काम कर रहा है। हाउस, हाउस, हाउस जो बोल रहे हैं ना, तो हमारा बॉडी काम कर रहा है, तो बॉडी जब काम करेगा तो आपको लगाना आर्टिकल ए लगाना, क्योंकि वो होता है कॉन्सोनेंट होता है, ओके? सो इसको पढ़ेंगे क्या? हावर। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं हावर, हावर, हावर। अगर बोलोगे तो दिक्कत है ना ये गाइस, इसको हावर नहीं पढ़ा जाए, इसको पढ़ा जाए आर, आर, आर। आर को बोलने में क्या होता है? हमारा बॉडी वर्क नहीं कर रहा, आर। आ से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है गाइस, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आर, आर, आ से शुरू हो रहा है, आ तो पता है, राइट? ये स्वर वर्ण होता है, वोवेल होता है, एंड इसके बिफोर ऑलवेज लगाते हैं आर्टिकल एन। गॉट इट? आर्टिकल एन क्यों लगेगा? कि इसमें बॉडी वर्क नहीं करना, पूरा सेंटेंस को नहीं बोलना है। लुक, आर, 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 इसको आर पढ़ा जाता है। तो आर जब पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज इसमें बॉडी एक्सप्रेशन नहीं हो रहा एंड इसकी प्रोनाउंसिएशन में ए आ रहा है, आ मीन्स ए आ रहा है, ओके? सो लेट मी गिव यू अदर एग्जाम्पल। सो दैट इज ई फॉर क्या होता है? ई फॉर एलिफेंट होता है, राइट? इतना बड़ा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ECC, EUROP, ओके? एग, क्या पढ़ेंगे? एग। ए से शुरू हो रहा है, ए, एग, ए से शुरू हो रहा है। फर्स्ट वर्ड को देखना है, सॉरी फर्स्ट लेटर को देखना है, एग, ए से शुरू हो रहा है, तो ये हो जाएगा बॉल। अब बॉल अगर है तो आर्टिकल एन का यूज करेंगे, करेंगे कि नहीं? ऑफ कोर्स करेंगे। एंड इसको जो बोलेंगे फर्स्ट लेटर को, पूरा लेटर को अगर बोलोगे तो सभी कॉन्सोनेंट होगा। एम आई राइट? पूरा नहीं पढ़ना आपको, फर्स्ट लेटर को पढ़ना है। इसको पढ़ो, यू, यूरोप पूरा मत पढ़ो, यू से ना शुरू हो रहा है। यू देखो हमारा चोंच काम कर रहा है, राइट? लिप्स काम कर रहा है। यू से बनेगा यूरोप, यू चोंच काम कर रहा है, बॉडी काम कर रहा है, एक्सप्रेशन हो रहा है इसमें, राइट? तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये कॉन्सोनेंट हो जाएगा। कॉन्सोनेंट अगर है तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। अगर आप रटे होते AEIOU जहां है उसमें आर्टिकल लगाओ एन, तो ये गलत होता कि नहीं? ये भी गलत होता है। एम आई राइट और नॉट? सही बता रहे हैं ना? इसको समझ में आ रहा कुछ ना? एकदम लिखते जा रहे, छापते जा रहे। देखो समझते जाना है। यहाँ पर ए इसलिए लगा है क्योंकि इसके प्रोनाउंसिएशन देखो क्या बताया, जिसमें बॉडी वर्क करे वो हमेशा ऑलवेज होता है कॉन्सोनेंट। यू से यूरोप, यू देखो एक्सप्रेशन देखो, यू कॉन्सोनेंट हो गया। कॉन्सोनेंट अगर है तो आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, ऑलराइट? एन किस लिए लगा है? एग, ए से शुरू हो रहा है, ए, तो आर्टिकल एन लगाया बिकॉज इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं, ए कोई एक्सप्रेशन हो रहा है,
no any expression. That's why I used here article n. Got it? So next example, so that is you. Okay, you. Umbrella. University. Right? Now you have to tell me कहाँ आर्टिकल ए एन लगाएंगे. ओके, अम्ब्रेला पूरा मत पढ़ो. अम्ब्रेला ऐसे में तो ये सभी दुनिया के जितने भी वर्ड है सब आएंगे किसमें आएंगे? कॉन्सोनेंट में आएंगे. पूरा मत पढ़ो. अम्ब्रेला अ से बोलते हैं. यू अम्ब्रेला नहीं, क्या बोलते हो आप? यू अम्ब्रेला. नो, अम्ब्रेला अ से बोलते हैं. राइट? अम्ब्रेला अ से शुरू होता है. अ से शुरू हो रहा मतलब ये ऑब्वियसली बॉयल होगा. अगर बॉयल है तो ऑब्वियसली आर्टिकल एन का यूज करेंगे. ऑल राइट? राइट? बट इसको देखो, उच्चारण करो, प्रोनाउंसिएशन करो, प्रोनाउंस करो. यूनिवर्सिटी. यू, माई लिप्स इज वर्किंग हियर. माई लिप्स आर वर्किंग हियर. यू, लुक माई लिप्स. यू, लिप्स काम कर रहा ना, तो इसमें इसके बिफोर आर्टिकल ए का यूज करेंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है. क्या है? कॉन्सोनेंट है. तो कॉन्सोनेंट अगर है तो आर्टिकल ए का यूज करेंगे और इसके बिफोर आर्टिकल एन का प्रयोग करना गलत होगा. 100% गलत होगा. क्यों गलत होगा? क्योंकि इसमें बॉडी एक्सप्रेशन आ रहा है. बॉडी एक्सप्रेशन जिसमें भी आता है वो ऑलवेज होता है कॉन्सोनेंट होता है. अगर कॉन्सोनेंट तो आर्टिकल ए का यूज करेंगे. आर्टिकल ए के जगह पर अगर आप आर्टिकल एन का यूज करेंगे देन योर सेंटेंस एंड योर वर्ड्स विल बी रॉन्ग. एम आई राइट? लेट मी गिव यू अदर एग्जांपल. ओके, समझ में आ रहा बाबू? ओ से एक देते हैं. ONION. अब आपको बताना क्या पढ़ते हैं इसको. ONE वन आइड पर्सन, वन आइड मैन करते हैं. राइट? ये क्वेश्चन जो है ना ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था. राइट? जितने भी है सारे यूनिक क्वेश्चन है, ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था. राइट? देखो अब ओ से होता है अनियन भी होता है. इसको पढ़ते क्या आप लोग? बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ओनियन. ओनियन, ओ से ओनियन. ओनियन मीन्स प्याज. गाइस ओनियन नहीं, इट्स नॉट ओनियन, इट्स अ अनियन. पढ़ेंगे क्या? अनियन. अनियन अ से शुरू हो गया. डोंट ट्राई टू से ओनियन, इट्स अ अनियन. अनियन. गॉट इट? अनियन. तो ये अ जो बोल रहे हैं, राइट, ये अ की जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है विदाउट एनी एक्सप्रेशन का अ. राइट? तो इसके बिफोर क्या लगाएंगे? इसके बिफोर ऑलवेज आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे बिकॉज आवर बॉडी इज नॉट वर्किंग हियर. राइट? इसको जो बोलेंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो इसमें क्या गलत किए थे, इसलिए गलत किए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये रूल पढ़े हैं कि जहां भी AAIOU लगा रहे उसके बिफोर आर्टिकल क्या लगाओ? एन लगाओ. इसलिए यहाँ पे गलत किए. बहुत सारे स्टूडेंट्स गलत किए थे. तो वन, वाह, देखो कैसे काम कर रहा. वाह, पूरा वन मत बोलो. वाह, वाह से ही ना वन बनेगा. वन, वाह. देखो लिप्स इज वर्किंग है. वाह, वाह, वाह. ये लिप्स काम कर रहा है इसलिए ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंट. कॉन्सोनेंट अगर है तो आपको लगाना आर्टिकल ए. आर्टिकल ए. यहाँ एन लगाना गलत होगा. राइट? यहाँ भी एन लगाना गलत होगा क्योंकि अगर हम लोग रटे होते कि जहाँ भी क्या दिखे, जहाँ भी AEIOU दिखे उसके बिफोर आर्टिकल एन लगाओ. यही बताते और यही आप सीखे भी अब तक. अब ये वीडियो देखे, वीडियो की मदद से आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं, आर्टिकल को इंप्रूव कर सकते हैं. इसी तरह से आप अपने स्पोकन इंग्लिश को भी डेवलप कर सकते हैं. गॉट इट? एंड वन मोर थिंग, अगर दुनिया का कोई भी वर्ड हो, राइट, ओके, फर्स्ट राइट नंबर 1 2 नंबर कोई भी दे दो, नो प्रॉब्लम, नो इशू. अब 5 बताते हैं. अगर वो हो दुनिया के कोई भी वर्ड, राइट, अगर वो W एंड Y से शुरू होता है, राइट, W एंड Y से अगर शुरू होता है तो वो ऑलवेज होता है. फॉर एग्जाम्पल YEAR, ई से ना बोल रहे ईयर, तो बोलेगा सर ये तो ई, इसमें कोई एक्सप्रेशन नहीं हो रहा, इसके बिफोर आर्टिकल एन लगेगा. गाइस इसलिए तो पहले ही लिखा है W और Y से दुनिया का कोई भी लेटर अगर स्टार्ट होता है
वो ऑलवेज होगा, कैसा भी हो, कैसा भी एक्सप्रेशन हो, एक्सप्रेशन चाहे वो हो या ना हो, राइट। यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन थिंग कि W एंड Y से अगर कोई भी सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है, कोई भी वर्ड अगर स्टार्ट होता है, देन उसके बिफोर यू हैव टू यूज ओनली आर्टिकल ए, राइट। वो कॉन्सोनेंट ही होता है, तो ए का लगाना करेक्ट होगा एंड एन का लगाना ये गलत होगा, क्योंकि ये ऑलवेज होता है कॉन्सोनेंट, राइट। W एंड Y से दुनिया को कोई भी वर्ड हो, कोई भी लेटर हो, राइट, कोई भी वर्ड हो, अगर वो स्टार्ट होता है तो उसके एक्सप्रेशन को ना देखना है उसको, राइट, नहीं देखना आपको, जस्ट आपको लगा देना आर्टिकल ए को यूज कर देना है, गॉट इट, आर्टिकल ए का यूज कर देना है। ओके, आई एम गिविंग यू सम एग्जांपल एंड यू हैव टू फिल आर्टिकल ए और एन। ओके, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल में आपको फिल करना है आर्टिकल ए या एन भरेंगे। ओके, सो इनमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको ज्यादातर गलत करने वाले हैं। क्यों गलत करेंगे? क्योंकि उनको अगर रूल नहीं पता है, जो रूल पढ़ा है आपको, अगर वो रूल नहीं पता तो ऑब्वियसली वो गलत करेंगे, आप भी गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे? क्योंकि अगर आप रूल को ध्यान नहीं दिए तो ऑब्वियसली आई एम श्योर कि वो गलत करेंगे। अगर आप चाहे, इफ यू वांट, देन आप अपने फ्रेंड्स को, अपने सीनियर को देख सकते हैं, गाइस इसमें आर्टिकल ए एन दी भरना, तो क्या भरेंगे? वो गलत भरेंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है इसको गलत भरेंगे। इफ यू वांट देन यू कैन ट्राई टू देम, राइट, ट्राई टू देम, उन लोगों से ट्राई करके देखना। ओके, सो अब बताओ एम ए में क्या भरोगे? एम क्या है? आर्टिकल। एम क्या है? एम कॉन्सोनेंट है कि नहीं? हाँ, एम कॉन्सोनेंट है, बी कॉन्सोनेंट है, ज्यादातर लेटर जो है यहाँ पर कॉन्सोनेंट है। बॉल तो केवल दो ही है अगर ऐसा देखे तो, राइट, बट गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ऐसे बोलेंगे सर सब में तो ए लगेगा, सब में ए लगेगा, खाली इन दोनों को छोड़ के बाद बाकी तो ए ही लगेगा, राइट। आप ऐसा सोच रहे हैं, इतना आसान क्वेश्चन है गाइस, इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आसान है, अदरवाइज नॉट, राइट। सो आर्टिकल एम, कभी भी इस तरह के डॉट लाइन में अगर कभी भी कोई फुल फॉर्म अगर कोई चीज हो ऐसा है, राइट, तो आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होगा आपको, राइट, अदरवाइज आपके जो आंसर्स हो गए वो हो जाएंगे रॉन्ग। अब क्या है समझ आइए आप, देखिए मजा आने वाला। आप एम ए पूरा नहीं पढ़ो, एम का प्रोनाउंसिएशन में एम बोलो तो एम एम एम, ए से शुरू हो रहा है कि नहीं? एम बिना ए का बोलो तो पहले कौन आ रहा है? म आ रहा कि ए आ रहा है? ए आ रहा। अब बताएंगे ए आ रहा, ए अगर आ रहा तो ए किस में आता है? बॉल में आता है, तो बॉल है तो क्या लगाएगा? एन लगाओ ना, एन लगेगा। बी बोलो, बी इसमें तो बी चोंच काम कर रहा है इसमें, बी और कोई स्वरवर्ण तो आ ही नहीं रहा इसमें बी बोलने में, बी, इसलिए ये हो गया कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट अगर है तो आर्टिकल ए लगेगा, राइट। एस डी ओ, एस का प्रोनाउंसिएशन करो तो पहले एस आएगा, एस ए एस, पहले ए आएगा उसके बाद स आता है, राइट। तो ए अगर पहले आ रहा तो ये हो जाएगा बॉल। क्या हो जाएगा? बॉल। अगर बॉल है तो उसके बिफोर लगेगा आर्टिकल एन, आर्टिकल एन लगेगा। मजा आ रहा आपको? मजा आ रहा? आपको कॉन्सेप्ट पर जाना है। कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं सीखे होते हैं, स्कूल वाला पार्ट पढ़े होते हैं, देन ऑब्वियसली वो गलत करते। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप गलत करते, राइट। सो बी डी ओ, बी बोलने में कोई स्वर वर्ण नहीं आ रहा है इसमें, इसलिए हो गया कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट अगर है तो उसके बिफोर लगेगा आर्टिकल ए लगेगा, ए लगेगा। टी देखो ना, टंग काम कर रहा है, टी बोलने में इसमें कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है इसमें, सॉरी कोई स्वर वर्ण आ रहा है इसमें, कोई बॉल आ रहा है, बॉल का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है टी बोलने में, नहीं ना, इसलिए हो गया कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट अगर है तो उसके बिफोर आर्टिकल ए लगेगा। बट एल के जी, एल को बोलने में ए पहले आता फिर ल आता बाद में, तो ए अगर पहले आ रहा तो ये हो गया बॉल, बॉल अगर है तो उसके बिफोर आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे। ऑलराइट, यू के जी, यू बोलो ना इसमें, यू चोंच काम कर रहा है, यू तो ये हो गया बॉल। क्या हो गया ये? कॉन्सोनेंट हो गया, बॉल नहीं कॉन्सोनेंट हो गया। कॉन्सोनेंट अगर है तो आर्टिकल ए का, यू बोल रहे तो चोंच काम कर हमारा, लिप्स जो है वर्किंग किया, यू, राइट, इसलिए ये हो गया कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट अगर है तो उसके बिफोर आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करना गलत होगा। आउल, ये आउल जो बोलते हैं आ से शुरू होता है, आउल आउल आउल, आ से शुरू होता है, आ से है तो स्वर वर्ण में है, स्वर वर्ण है तो वो वोवेल है, वोवेल है तो आर्टिकल एन का प्रयोग करेंगे, राइट। डब्ल्यू 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 बोलना ना, डब्ल्यू डब्ल्यू बिना एक्सप्रेशन का बोल के दिखाओ, सो मी टू स्पीक हियर, डब्ल्यू नहीं बोल पाइएगा तो ये इसमें बॉडी एक्सप्रेशन हो रहा है, राइट, इसमें बॉडी वर्क कर रहा है, टंग काम कर रहा है, डब्ल्यू, लिप्स भी काम कर रहा है, डब्ल्यू,
W काम कर रहा नहीं है तो इसके बिफोर आर्टिकल A लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। दैट्स इट। FD, राइट। F बोलने में A पहले आता है, F बाद में आता है। F A पहले आ रहा, F बाद में आ रहा है, तो ये अगर पहले आ रहा तो ये स्वरवर्ण है, स्वरवर्ण इट मीन्स बॉयल है, तो बॉयल है तो आर्टिकल L लगेगा, राइट। L लगेगा। NDA, N को बोलने में A पहले आता न बाद में आता, तो ये भी हो गया बॉयल, बॉयल है तो आर्टिकल N। गॉट इट। सो सिमिलरली DDT, D बोलने में D कोई स्वरवर्ण का यूज नहीं हो रहा, स्वरवर्ण का यूज नहीं हो रहा मतलब ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है मतलब क्या है, इसके बिफोर आर्टिकल A का प्रयोग करेंगे। ऑलराइट, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। जिसको भी अगर किसी को भी अगर प्रॉब्लम हो रहा, कोई किसी को भी अगर दिक्कतें आ रही, देन यू मे कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स और यू मे कॉल मी एनी टाइम, आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन यू इन वेरी इजी वे। ओके, सो गाइज इसी तरह से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। ये हमारा क्लास अब तक खत्म नहीं हुआ। नेक्स्ट क्लासेस हम लोग बात करेंगे आर्टिकल का और बेसिक फंडामेंटल के बारे में, तो तब तक के लिए बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड इफ पॉसिबल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, दे कैन आल्सो लर्न इंग्लिश बाय द हेल्प ऑफ दिस वीडियो, राइट। ये एज यू नो दैट ये हमारा वीडियो काफ़ी लॉन्ग होते जा रहा है, राइट। एंड आई डोंट वांट कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाए, राइट। आगे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सीखते जाएंगे। अगर एक साथ सारा मटेरियल देते देन आपको बोरिंग फील हो जाएगा। यही वीडियो अगर 10 घंटे की बनाते हैं ना, आप देखना बंद कर देंगे, इस वीडियो को देखेंगे नहीं, आमसे वो नहीं देखेंगे, राइट। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको बनाते जा रहा हूँ, भले टाइम लग जाए, भले एक वीडियो की जगह 20 वीडियो आ जाए, राइट, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप सीखते जाए। एक ही साथ लोड पड़ेगा देन आपको बोरिंग फील होगा, राइट। एंड आई डोंट वांट कि आपको बोरिंग फील हो। ओके, इसमें तो कोई दिक्कतें तो नहीं है ना। अगर आप रूल कोई दिक्कतें आ रही, इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम देन रूल को पढ़ लीजिए, राइट। आफ्टर रीडिंग दैट रूल यू मे अंडरस्टैंड, यू मे बेटर अंडरस्टैंड। ओके ओके, देन सी यू द नेक्स्ट क्लास। आगे मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल का आगे के क्लास के बारे में। ये क्लास हमारा सेकंड था, आर्टिकल का फर्स्ट सेकंड क्लास था। जो भी इस सेकंड क्लास को पहले देख रहे हैं, फर्स्ट क्लास को पहले देख लीजिए ताकि आपको और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग इसमें हो सके। सो गाइस टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।